नमस्कार स्टूडेंट्स, ऑल यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले जैसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो अब तक कवर कर चुके हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस वीडियो में हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जैसे हम जानते हैं कि दो सीरीज होती है, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। तो लेंथेनॉइड एलिमेंट जो है इनकी तीन मेजर जो प्रॉपर्टीज है, पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नेम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड जो चीज़ें हैं, स्पेशली इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से आती है, और इनके जो आयंस होते हैं उनका कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेंथेनॉइड जो है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नेम और इनका जनरल इंट्रोडक्शन। तो लेंथेनॉइड एलिमेंट जो सब हम जानते हैं, क्योंकि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो दो सीरीज होती है उनमें से एक है। इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एफ सबशेल में फिल किए जाते हैं। तो यहाँ पर दो सीरीज अभी तक अपने पास है, एक लेंथेनॉइड है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f सबशेल में फिल किए जाते हैं, और एक एक्टिनॉइड्स है जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 5f सबशेल में फिल किए जाते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। इनमें जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्लूड किए गए हैं एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 71 तक के जो एलिमेंट है, 15 एलिमेंट्स इनको लेंथेनॉइड्स कहा जाता है। वैसे पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो इसमें 58 से लेकर 71 तक, यानी सीरियम से ल्यूटीशियम तक के जो एलिमेंट है यही इंक्लूड किए जाने चाहिए। लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज है, क्योंकि वो लेंथेनम के सेम है, लेंथेनम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आता है डी ब्लॉक में, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इन सभी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो लेंथेनम के अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है, उसके सिमिलर होती है। इसलिए लेंथेनम को भी इन 14 एलिमेंट्स के साथ में इंक्लूड किया जाता है। इस तरह से लेंथेनॉइड में कितना एलिमेंट हो जाता है? लेंथेनॉइड सीरीज में 15 एलिमेंट्स। तो इन 15 एलिमेंट्स का जो है जो स्टडी है वो किया जाता है लेंथेनॉइड्स एलिमेंट्स के अंदर, करेक्ट। तो ये तो इनका हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम बात करें इनका नेम की, तो नेम तो जैसे ये है अपने पास में, और ये पीरियोडिक टेबल जो होती है उसका पार्ट होता है कि इनके जो एलिमेंट्स हैं उनको ट्रिक से इनके सिंबल और उनके नेम अपन लर्न करें। लेकिन फिर भी उसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जैसे अपने पास ये लेंथेनॉइड एलिमेंट्स है, इनकी यदि अपन ट्रिक देखें तो एक ट्रिक है इसमें, लेके परिंदे प्रेम संदेश उड़ गए, तब देर हुई, अब तुम ऐसे लौटोगे। तो ये एक ट्रिक है। इसके अलावा और भी कोई ट्रिक हो सकती है, इनको तुम इनसे लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये इनसे हमने इनके नेम देखे, लेंथेनम है, सीरियम है, पीआर प्रोजियोडीमियम है, एनडी नियोडीमियम है, देन पीएम प्रोमीथियम, एसएम सेमेरियम, ईयू यूरोपियम, यूरोपियम, जीडी गैडोलिनियम, टीबी जो होता है टर्बियम, डीवाई डिस्प्रोजियम, HO जो होता है होल्मियम, ER अर्बियम, TM थूलियम, YB इटर्बियम एंड LU ल्यूटीशियम। तो LA से लेकर LU तक, ठीक है, यानी लेंथेनम से ल्यूटीशियम, LA LU लालू, इनके बीच में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सभी को हम कहते हैं लेंथेनॉइड एलिमेंट्स, करेक्ट। तो अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते पर मैं एटॉमिक नंबर यहाँ हम लिख चुके हैं, ठीक है। नेम में कोई दिक्कत नहीं है, वो हम पहले भी मैं रिवाइज बता चुका हूँ कि ये पीरियोडिक टेबल जो होता है वहाँ का पार्ट है, हम वहाँ से इनको लर्न कर सकते हैं, और भी कोई ट्रिक उनसे लर्न कर सकते हैं। अभी अपन मेन फोकस इनकी प्रॉपर्टीज पर करेंगे, करेक्ट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अपन लेते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें लास्ट में तीन जो सबसेल जो इंक्लूड किए जाते हैं, जहां पर लास्ट के इलेक्ट्रॉन जो फिल किए जाएंगे वो तीन सबसेल यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है 6s, सबसे बाहरी जो सबसेल जिसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होता है वो 6s होता है, उसके अंदर वाला होता है 5d, देन उसके अंदर होता है 4f, ठीक है। तो ये तीनों जो सबसेल है वो इंक्लूड होते हैं इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए, करेक्ट। वैसे यदि अपन n+l रूल से देखते हैं, तो यदि मान लो कि हम जैसे टेबल बनाते हैं तो यहाँ पे आता है 6s, यहाँ पे आता है 5d और यहाँ पर आता है 4f। n+l रूल के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि जो सबसेल्स होते हैं एटम में, आयंस में, उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाते हैं? उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज में फिल किए जाते हैं। जैसे जैसे सबसेल की एनर्जी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनमें इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्डर में फिल किए जाते हैं। उनकी जो एनर्जी है वो किससे डिटरमाइन होती है? वो होती है n+l से। यहाँ पर n की वैल्यू देखते हैं तो 6 है, l जो होता है सबसेल के लिए 0 होता है, तो n+l कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ पर n की वैल्यू 5 है, और जो l है डी सबसेल के लिए 2 होता है, 5 + 2 7। यहाँ पर n 4 है, और l जो होता है f सबसेल के लिए ये 3 होता है, तो 4 + 3 7। तो पहले 6 में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे 6s में, उसके बाद में कहाँ फिल किए जाएंगे? 4f में, क्योंकि
एन प्लस एल 6 के बाद में किसकी वैल्यू आ रही है 7 की। और जब एन प्लस एल की वैल्यू सेम होती है तो उस सब सेल में इलेक्ट्रॉन पहले फिल किए जाते हैं जिसमें एन की वैल्यू कम होती है। ये एन प्लस एल रूल जो है स्टेट करता है। यहाँ के बाद में इलेक्ट्रॉन किस में आना चाहिए 4f में, और 4f के बाद में किस में जाना चाहिए 5d में। 4f के बाद में किस में जाना चाहिए 5d में। यदि अपन पीरियोडिक टेबल का पार्ट देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में बेरियम आता है, बेरियम के बाद में यहाँ पर आता है लेंथेनम, और फिर यहाँ बीच में आते हैं लेंथेनॉइड्स। ये लेंथेनॉइड एलिमेंट्स है, और इसके बाद में यहाँ पर आता है हैप्नियम। करेक्ट। तो हमने 6s2 फिल किया, 6s2 के बाद में एक इलेक्ट्रॉन किस में फिल किया 5d1 में, और उसके बाद में हम कहाँ गए 4f में। ये लेंथेनॉइड एलिमेंट्स है, ये होते हैं 4f1 से 4f14 तक। करेक्ट। तो ये हमने पहले जो लेंथेनम में एक इलेक्ट्रॉन फिल किया है, ये एक्सेप्शनल केस है। रियल में जो लेंथेनोड है वो कहाँ होनी चाहिए, बेरियम और लेंथेनम के बीच में होने चाहिए, क्योंकि यहाँ 6s पूरा हो गया। 6s के बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने चाहिए 4f में, 4f में। तो बेरियम के बाद में 4f यानी कि लेंथेनोड एलिमेंट सीरियम से स्टार्ट हो जाने चाहिए। लेकिन एक्सेप्शनली एक जो इलेक्ट्रॉन है 6s के बाद में कहाँ जाता है 5d में जाता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करना स्टार्ट होता है 4f में 1 से लेकर 14 तक। जब ये पूरा फिल हो जाता है उसके बाद में 5d में वापस इलेक्ट्रॉन बढ़ना स्टार्ट होता है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में यहाँ पर लेंथेनम में गया है उसको भी हमने लेंथेनाइड जो एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड कर लिया। तो लेंथेनाइड एलिमेंट्स अब यहाँ से लेंथेनम से कहाँ तक हो गए, लेंथेनम हो गया, और 4f1 से 4f14 तक 14 एलिमेंट्स ये हो गए 4f सबसेल के। तो 14 और +1 कितना हो गए 15 एलिमेंट्स इस तरह से हम लेंथेनोड एलिमेंट्स में इंक्लूड करते हैं। करेक्ट। तो यहां पर यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 6s2। अब n+l रूल हमें क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। उसके बाद में जो एक्सेप्शनल केसेस है उनको अपन हाईलाइट करेंगे। एक्सेप्शनल केसेस, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से और भी जो चीजें होती है, जैसे इनका कौन सी इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, उनके कौन कौन से आयंस बनते हैं, उन आयंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, कलर क्या है, ठीक है, क्योंकि वो अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है चीजें। और वो किससे पता लगता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका सीधे भी पूछा जाता है कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड जो एग्जाम होता है उसके अंदर भी। और अदर जो होता है डी ब्लॉक एस ब्लॉक, वहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन भी पूछने के चांसेस होते हैं। तो ये हमें ध्यान से देखना है। 2-3 इसमें एक्सेप्शनल केसेस हैं, उनके लिए अपने को रिदम इसमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। करेक्ट। हम पहले n+l रूल के अकॉर्डिंग जो आना चाहिए उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। फिर जो एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस का भी कोई रीजन होता है। ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें n+l रूल फॉलो ही नहीं होता, ऐसे तो हम कह नहीं सकते। रूल बिल्कुल फॉलो हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें एक्स्ट्रा चीज आ जाती है। जैसे कि हम कहें एफ सब सेल की स्टेबिलिटी आ जाती है, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा डिस्टर्ब करना पड़ता है। तो उसके लिए सारी सीरीज डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। पहले जो n+l रूल है उसके अकॉर्डिंग जितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए वो फिल करेंगे। उसके बाद में जो एक्सेप्शनल केसेज है जिनमें 4f सब सेल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन कई बार चेंज करने होंगे, वो हम हाईलाइट करेंगे। करेक्ट। इसको हम देखते हैं। तो n+l रूल हमें क्या कहता है, पहले 6s2 में इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, फिर 4f1 से लेकर 14 तक बढ़ने चाहिए, और फिर 5d में आना चाहिए। पहले n+l रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। n+l रूल क्या कहता है, पहले 6s में इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 4f में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 1 से 14 तक, और फिर 5d में आएगा। करेक्ट। तो इस तरह से देखना है, बिल्कुल गारंटीड अगले 1 या 2 मिनट में हम इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न कर लेंगे। तो हम 6s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, उसके बाद में 4f से स्टार्ट होते हैं। 6s में तो सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ ही जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 6s पूरा बढ़ने के बाद ही 4f जो है वो स्टार्ट होगा। फिर 4f में 1 से लेकर 14 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और 14 के बाद में एक इलेक्ट्रॉन 5d में आ गया। करेक्ट। और 5d क्या होना चाहिए 0। ये कौन कहता है, ये कहता है n+l रूल। n+l रूल जैसे हमने यहां पर देखा पहले, ये कहता है कि 4f 6s के बाद में इलेक्ट्रॉन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है 4f, उसके बाद में किसकी ज्यादा होती है 5d। तो 6s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, उसके बाद में 4f में 1 से 14 तक भरेंगे, और 4f जब तक भर नहीं जाता 5d स्टार्ट नहीं होगा। 4f भरने के बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे 5d, क्योंकि 4f के जस्ट बाद में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी किसकी ज्यादा होती है 5d सब सेल की। तो इस तरह से हमने 6s के बाद में 6s2 फिल किया, उसके बाद में 4f 1 से लेकर 14 तक फिल किया, 4f 14 के बाद में एक इलेक्ट्रॉन 5d में फिल किया, कोई दिक्कत नहीं। करेक्ट। इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें कुछ इलेक्ट्रॉन 4f से कहां भेजने पड़ेंगे 5d में, क्यों, उसकी स्टेबिलिटी के लिए। हम जानते हैं कि हाफ कंप्लीटली फिल्ड जो सब सेल होता है
और हाफ फिल्ड जो सबशेल होता है, और एक एम्प्टी सबशेल भी। ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। एम्प्टी भी जो होता है वो स्टेबल होता है, क्योंकि एम्प्टी सबशेल के पहले वाला, किसी सबशेल के एम्प्टी होने पर उससे जो पहले वाला सबशेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड माना जाता है। तो जो एम्प्टी सबशेल होता है वो भी क्या होता है, स्टेबल होता है। तो यहां पर 4f के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 14। तो ये तो क्या हो गया, कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड। 4f7, 14 का आधा कितना होता है, 7, ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड। और 4f0 ये क्या हो गया, एम्प्टी। तो ये तीनों क्या है, स्टेबल है। तो जहां पर स्टेबिलिटी आएगी वहीं पे एक इलेक्ट्रॉन, इस स्टेबिलिटी के लिए हमें कहां 4f से कहां भेजना पड़ेगा, 5d में। अब बिल्कुल ध्यान से देखना है, देखो यहां पर 4f और वहां पर 5d में केवल एक ही भेज सकते हैं, 5d में केवल एक इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं, ज्यादा नहीं भेज सकते। तो 4f1 को क्या अपन 0 नहीं बना सकते, बना सकते हैं। यहां से एक इलेक्ट्रॉन 5d में भेज दें अपन, और यहां इसको कर दे 0। तो एक एक्सेप्शनल केस तो ये आ गया, करेक्ट। उसके बाद में दूसरा एक्सेप्शनल केस कहां आना चाहिए, यहां बीच में एक और है, लेकिन पहले अपन बिल्कुल इस रिदम से देखते हैं, रीजन के साथ में कि ये एक्सेप्शनल केसेस क्यों आ रहे हैं। अब देखो 4f7 यदि स्टेबल है तो एक इलेक्ट्रॉन देखिए 4f7 कौन बना सकता है, 4f8। 4f8 जो है ये एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, 5d को दे देगा, और ये हो जाएगा 4f7। अब ये भी स्टेबल हो गया, ठीक है। तो यहां पर एक ये जो है ये एक्सेप्शनल केस आ गया, बाकी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलने का, करेक्ट। एक जो एक्सेप्शनल केस हो रहेगा, क्योंकि ये पर ये स्टेबिलिटी से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये भी है, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहां पर। इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन इसको देने थे, करेक्ट, क्योंकि 4f0 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर आता है, तो 4f0 होता है, ये भी स्टेबल हो जाता है। ये कोशिश करता है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन दे पाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो एक यहां पर रह जाएगा। तो हमने पहले 6s भरने के बाद में 4f1 से लेकर 14 तक जो है कंटिन्यूसली भर दिया, जिस तरह से अपने को इसका जो है सिस्टमेटिक ढंग से इनके कंटिन्यूसली नेम याद है वहां से वहां तक। और फिर उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन कहां फिल किया, 5d। और बीच में कहां पर चेंज करना है, बस ये ध्यान रखना है, कहां पर चेंज करना है, 4f1 को 0 करना है 5d में एक भेजकर, 4f2 को 1 करना है 5d में एक भेजकर, 4f8 को जो है 7 करना है, 4f8 को 7 करना है 5d में 1 इलेक्ट्रॉन भेजकर, बस। उसके अलावा जैसे अपने रिदम से भरा था वैसे वैसे। तो इस तरह से जो एक्सेप्शनल केसेस आए उनकी वजह से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो भी डिस्टर्ब नहीं हुए, और रिदम से मैंने को एक्सेप्शनल केस है वो भी लर्न हो गए कि बस चेंज कहां करना है। जैसे जैसे पूरी सीरीज हमें याद है वैसे वैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लर्न करने की 6s2 के बाद में 1 2 4f से 1 2 3 4 5 50 14 तक आ गया, और उसके बाद में जो है एक इलेक्ट्रॉन कहां आ गया, 5d 1 में आ गया। तो यहां से यदि अपन देखकर इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें हम, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं अपन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें इन सभी एलिमेंट्स में 6s में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 6s को लिखेंगे अपन 2, 5d में या तो 1 आ रहा है या फिर 0 आ रहा है, यहां पर हम लिखेंगे 5d 0 to 1, और उसके बाद में 4f में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 0 से लेकर 14 तक, तो यहां लिखेंगे 0 to 14। ये बहुत ध्यान से देखना है, कई बार ऑप्शन में यहाँ 1 to 14 भी लिखा हुआ रहता है, और अब जल्दीबाजी में 1 to 14 को सही कर देता है, यहाँ आएगा 0 to 14। तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 4f 0 to 14, 5d 0 to 1 एंड 6s2, करेक्ट। और इसको लर्न करने में कोई मेरे हिसाब से दिक्कत होगी नहीं। अब 6s में सब में 2 है, फिर हमने जिस रिदम से इनको लर्न किया है, जिस कंटिन्यूस पैटर्न में या जिस ऑर्डर में इनको लर्न किया उस ऑर्डर में हम 4f1 से लेकर 14 तक बढ़ देंगे, और 14 के बाद में 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 5d में। उसके बाद में 3 इलेक्ट्रॉन, हमें ये ध्यान रखना है कि जिस रिदम में हमने ये लर्न कर लिया 4f1 से 14, वहां से 3 इलेक्ट्रॉन, 3 जगह में इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कहां से भेजना पड़ेगा, 4f से 5d में। कहां पर, 4f1 से भेजना पड़ेगा, 4f2 से और 4f8 से, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जो बिल्कुल इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ी हुई है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें 2 चीजें बहुत अच्छी तरह यहां से पता होनी चाहिए। फर्स्ट तो ये है कि इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो आती है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट वो आती है +3, या हम कहें मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट हम कह सकते हैं। ये +3 आती है, और इसमें ये मतलब अनकंडीशनल है, इसमें मैं कोई कंडीशन नहीं लगाने की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां से, तीसरा इलेक्ट्रॉन स्टेबल से निकल रहा है, नहीं निकल रहा, तीसरा इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकलेगा, मान लो उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायर्ड है, तो भी ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेंगे,
ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी कौन सी है, +3 है। पहली चीज तो ये है। दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि +3 के अलावा कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, कौन कौन से एलिमेंट्स में आती है, वहां से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो सब एलिमेंट्स में आ ही रही है, उसके साथ साथ में अदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कौन कौन सी आती है, अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती है +2 एंड +4। फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के टर्म्स में, बिल्कुल एक 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी वही ऐसे कैसे बन के आते हैं कि जैसे पूछ ले कि लेंथेनॉइड एलिमेंट्स में +3 के अलावा कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती है, आंसर होगा +2 एंड +4। ये ऑप्शन दे दे, A +2 देन B +4 C बोथ +2 एंड +4, तो आंसर होगा +2 एंड +4। अब पूछ ले कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से एलिमेंट्स में आती है और +4 कौन कौन से में आती है, सब में नहीं आती। +3 तो सब में आती है और सभी में सबसे ज्यादा स्टेबल है। यदि दूसरी आ भी जाती है तो भी उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी किसी एलिमेंट के लिए, +3, किसी भी लेंथेनॉइड एलिमेंट के लिए अनकंडीशनली। अब हम देखते हैं कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में आती है, +4 किस में आती है। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किस एलिमेंट में आनी चाहिए, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट उस एलिमेंट में आनी चाहिए जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा हो। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अभी जैसे हमने देखे, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 4f0 है, एक तो 4f7 है और 4f14 है, एम्प्टी, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, तो हम ऐसे एलिमेंट यहां से सर्च करेंगे, ऐसे डायरेक्ट इनको रटने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे एलिमेंट सर्च करेंगे जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद में ये कॉन्फ़िगरेशन आ रहा हो। कहने का मतलब इन कॉन्फ़िगरेशन से 2 इलेक्ट्रॉन ही उन एलिमेंट्स में ज्यादा होने चाहिए, वो एलिमेंट इजीली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। अब देखते हैं अपन कौन से, देखो ये तो यहां से हम देख सकते हैं 4f0 तो किसी में आएगा नहीं 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद, क्योंकि 4f0 के बाद में 3 इलेक्ट्रॉन है कम से कम। 4f0 इसको करना है तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। ठीक है, और तो 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद 4f0 तो आ ही नहीं सकता। अब 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद 4f7 कहां आएगा, तो 4f7 के पास चलते हैं हम, तो ये तो ये आ जाएगा, क्योंकि 4f7 से 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है 6s में इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद में EU जो है वो 4f7 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लेता है, इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हम कहेंगे कि EU में आएगी, क्योंकि EU2+ जो होता है, EU2+ इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f7। तो ये स्टेबिलिटी क्यों नहीं लेना चाहेगा, स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा 4f7 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। 4f7 तब आएगा जब इस 6s से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और जब 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा तो इस पे चार्ज कौन सा आएगा, +2, इसलिए ये कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2। अब 4f14 पर आते हैं, 4f14 के आसपास देखें हम तो एक ये एलिमेंट हमें दिखेगा जिसमें 4f14 से केवल 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। 4f14 इसी में तो है, इन दो में ही तो है, अब इसमें तो 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे 4f14 के लिए, तो 3 तो वैसे ही दे रहे। ठीक है, अब एक ये केस आ गया y भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, क्योंकि यहां से हम 6s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो y भी 2+ बनेगा, जिसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4f14। इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बना लेता है, y भी 2+ आयन बना लेता है, इसलिए हम कहेंगे कि y भी जो है वो भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से एलिमेंट शो करते हैं, तो हमारा आंसर होगा EU एंड Y भी। करेक्ट, रीजन देना हो कि क्यों शो करते हैं, तो हम कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद में ये स्टेबल EU + 4f7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करता है और Y भी 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करता है, इसलिए। अब +4 की बात करें तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से एलिमेंट में आनी चाहिए, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट उन एलिमेंट्स में आनी चाहिए जिनमें 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा हो, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा हो। अब यहां से देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये तो 4f0 आ जाए, 4f7 आ जाए, 4f14 आ जाए, यानी जिन एलिमेंट्स में इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से केवल 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, जस्ट 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, उनकी सर्च करेंगे हम पर। तो यहां देखें तो एक ये एलिमेंट हमें मिल सकता है CE, क्योंकि 4f0 करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, 2 यहां से, एक यहां से, एक यहां से, 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा CE, तो 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद में आयन बना लेगा Ce4+ और उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा स्टेबल 4f0। इसलिए हम कहेंगे कि जो सीरियम है CE जो है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +4। इसके बाद में 4f7 के आसपास हम देखें, 4f7 से आगे चलेंगे क्योंकि ज्यादा ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए 4 में, तो 4f7 के बाद में यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4f7 के बाद में यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 यहां पर और 2 यहां पर। तो ये जो एलिमेंट है ये भी 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद में
4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद में स्टेबल 4f7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लेगा और इसका नाम है टीबी। टीबी जो है टीबी 4+ आयन बनाता है और 4f7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लेता है। ठीक है, 2 यहां से और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से देने के बाद में, इसलिए ये भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो पूछ ले कि कौन से लेंथेनर्ड एलिमेंट्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कितने एलिमेंट शो करते हैं? आंसर होगा 2। कौन कौन से एलिमेंट शो करते हैं? तो हमारा आंसर होगा सीरियम एंड टर्बियम, सीरियम एंड टर्बियम, सी एंड टीबी, करेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट के। 3 ही इंपॉर्टेंट लाइंस है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सभी एलिमेंट शो करते हैं और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सभी एलिमेंट्स की। उसके बाद में +3 के अलावा लेंथेनर्ड्स कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं? +2 एंड +4। EU और YB है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं, क्योंकि EU जो है 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद 4f0 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है और YB जो है 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद 4f7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करता है। और 4+4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो आती है ये सीरियम और टर्बियम में आती है। क्यों आती है? क्योंकि सीरियम 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबल 4f0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और टीबी 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद में 4f7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लेते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट। अब हम इन आयंस की जो 4 आयन बनाए EU2+, YB2+, C4+ और TB4+, जो कि इनके ट्राई पॉजिटिव आयंस के अलावा टोटल हम देखते हैं तो 15 तो ट्राई पॉजिटिव आयन होंगे और 4 ही होंगे, टोटल इनमें 19 टाइप के आयंस बनता है। अब ये जो 4 आयन जो बने हैं, जो स्पेशल केसेस है +2 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट के और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के, इनकी नेचर देखेंगे कि ये जो आयंस होते हैं ये किस तरह की नेचर शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, करेक्ट। तो यहां जैसे हमने कहा +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है, तो क्या इनके अलावा इसमें और ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आती? बिल्कुल आती है। +3 तो सब में आती है, ये हम पहले भी स्टेट कर चुके हैं कि भले और स्टेट आए नहीं आए, +3 सब में आती है। यानी सीरियम की बात करें तो +4 के अलावा ये C3+ भी बनाता है, TB4+ के अलावा TB3+ आयन भी बनाता है, EU+2 के अलावा EU+3 आयन भी बनाता है और YB+2 आयन के अलावा YB+3 आयन भी बनाता है। +3 तो ये सभी बनाते हैं और +3 आयन इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। पहले 2 बार इस लाइन को जो है रिपीट कर चुके हैं हम इस चीज को कि इनमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अनकंडीशनली सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसका कोई मतलब नहीं, करेक्ट। उनको अब यहां से कनेक्ट करते हैं तो यहां EU2+ बन रहा है क्योंकि EU2+ का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन EU3+ भी बन रहा है और वो EU2+ से ज्यादा स्टेबल है। यानी कि ये जो सारे आयन है इनमें ये कन्वर्ट होना चाहेंगे ट्राई पॉजिटिव आयंस में। एक्वस सॉल्यूशन में ये किस में कन्वर्ट होना चाहेंगे? ट्राई पॉजिटिव, क्योंकि ये आयन बना ही रही है ये मेटल्स, इसके अलावा इनके ट्राई पॉजिटिव आयन भी बना रही है मेटल और वो इन आयन से ज्यादा स्टेबल है, वो इन आयन से ज्यादा स्टेबल है। तो ये जो 4 आयन बने हैं जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के और ये +4 के हैं, ये इनके ट्राई पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट होना चाहेंगे एक्वस सॉल्यूशन में और उसी के अकॉर्डिंग ये अपनी रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? जैसे हम कह रहे हैं कि EU2+ जो है, अब यूरोपियम की इससे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +3, EU+3 और YB में YB+2 के साथ साथ में एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट और आ रही है YB+3। तो EU+2 और YB+2 इनके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए क्या करेंगे? ये कम स्टेबल है, इनकी ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट है। उस ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए ये +2 वाले आयन जो है इनको आप +3 चार्ज ऑब्टेन करना है तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। भैया +2 की जगह हमें +3 लाना है, 1+ चार्ज बढ़ाएं ना हो तो क्या करना पड़ता है? अपने को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ता है। तो एक्वस सॉल्यूशन में EU2+ जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, YB2+ जो है ये भी 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अब डोनेट क्यों करते हैं? ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक और ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्टेन करने के लिए। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना कौन सी रिएक्शन कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या कहा जाता है? रिड्यूसिंग रिएजेंट। इसलिए ये दोनों जो आयंस हैं ये क्या है? दे आर रिड्यूसिंग, दे शो रिड्यूसिंग नेचर, करेक्ट। यहां से क्वेश्चन आ जाता है EU2+ और YB2+, वाई दे आर रिड्यूसिंग, या इनमें कौन सी नेचर होती है? तो आंसर होगा रिड्यूसिंग। और रिड्यूसिंग क्यों होते हैं? तो हम लिखेंगे कि ये एक एक्वस सॉल्यूशन में 1-1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में, 1-1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में इनके ज्यादा स्टेबल जो आयंस होते हैं EU ट्राई पॉजिटिव और YB ट्राई पॉजिटिव उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस में इनका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है।
और जिसका ऑक्सीडेशन होता है रिड्यूसिंग नेचर। ये हम बेसिक से पहले जान चुके हैं, बार बार जो है क्लासेस में हम जैसे पहले रिड्यूसिंग नेचर का भी एक क्लास आई थी उसमें रिपीट किया था। एक इसमें ट्रिक भी है कि जैसे हम कहते हैं शेर जो होता है, लियो सेज, ये शेर की आवाज होती है, शेर क्या करता है, गुर्राता है, ठीक है। तो लियो यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग रिएजेंट, करेक्ट। ऐसे हम यहां पर आते हैं, यहां पर देखते हैं C4+ बन रहा है, YP का TB का TB4+ आयन बन रहा है, लेकिन इनके साथ साथ इनके ट्राइपॉजिटिव आयन भी बन रहे हैं जो इनसे ज्यादा स्टेबल है। तो C4+ जो है ये किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, ये कन्वर्ट होना चाहेगा C ट्राइपॉजिटिव में, और TB4+ है ये भी किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, ज्यादा स्टेबल, कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल TB3+ में। इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्लस चार्ज कम करना है तो एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा। अब इनमें क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। इनमें इसके लिए ये कौन सी रिएक्शन शो कर रहे हैं, रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। तो सीरियम C4+, नॉट सीरियम, C4+ एंड TB4+ ये कौन सी स्टेट शो, कौन सा नेचर शो करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल आयन बनाने के लिए एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन जो है गेन करते हैं, +4 से कौन से स्टेट में जाते हैं, +3 में इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या होता है, रिडक्शन होता है, और जो जिस चीज का रिडक्शन होता है उसकी नेचर कौन सी होती है, ऑक्सीडाइजिंग। इसलिए दोनों जो है वो कौन सी नेचर के हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के। अब तक हमने इनकी जो है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर देखी, आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिया कंप्लीटली, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सभी हमने देखी, करेक्ट। अब इसके बाद में हम इनके जो आयंस बन रहे हैं, इनके जो आयंस बन रहे हैं उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और उनके कलर के बारे में डिस्कस करेंगे, करेक्ट। ऑक्सीडाइजिंग नेचर में हमने 4-5 इंफॉर्मेशन पढ़ी, 4 पहले हम पढ़ चुके थे, उसके बाद में 2 इंफॉर्मेशन हम उनमें और ऐड करेंगे कि जो EU2+ है, YB2+ है, दे आर रिड्यूसिंग, एंड C4+ एंड TB4+ दे आर ऑक्सीडाइजिंग। क्यों है, क्योंकि ये अपने स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, इसलिए ये रिड्यूसिंग है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग, करेक्ट। अब हम ओवरऑल देखते हैं तो इनमें टोटल 19 आयंस बन रहे हैं। अब हम देखते हैं लेंथेनॉइड एलिमेंट्स का जो कलर होता है, यानी इनके जो ट्राइपॉजिटिव आयंस होते हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा कलर शो करता है, ठीक है। वैसे मैं प्रीफर करता हूं कि जो बोर्ड एग्जाम है या जो IIT मेंस है उसमें अब इसके आगे हम जो चीजें पढ़ेंगे, कलर और जो मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने का जो फॉर्मूला होता है ब्लॉक एलिमेंट्स का, ये उस लेवल में नहीं पूछा जाता। इफ यू आर प्रिपेयरिंग एंड इफ यू आर थिंकिंग टू प्रिपेयर फॉर IIT एडवांस, देन यू मस्ट वॉच दिस, अदरवाइज द थिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम एंड IIT मेन लेवल इज कंप्लीटेड, ठीक है। बोर्ड एग्जाम 12th की जो एग्जाम है और IIT मेंस तक का जो लेवल है वो अब तक कंप्लीट हो चुका। उसमें अब बस एक जो फॉर्मूला होता है जो मैग्नेटिक मोमेंटम कैलकुलेट करने का, इनका μSg√J+1 बोर मैग्नेटोन, बस ज्यादा से ज्यादा ये फॉर्मूला लर्न कर लेना। उसके अलावा अब जो हम आगे पढ़ेंगे इस लेक्चर में वो उस लेवल के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। IIT एडवांस की यदि आप सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक देख सकते हो, ठीक है। तो हम देखते हैं कलर्स ऑफ लेंथेनॉइड्स। कलर ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट जो है उसको जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड किया है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आयन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं F0 से F14 तक के जो आयन्स हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमने आयन लिखे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ही इनका कलर आएगा। उनका जो कलर यदि हम देख पा रहे हैं तो 2 आयन जो है, एक F7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के Gd3+ को छोड़कर बाकी 2 आयंस का जो कलर है वो सेम है। अब ये कैसे है, तो देखो इसमें हम लिखेंगे कि जैसे मान लो 4F(n) इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 4F14 - n इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दोनों का जो कलर होता है वो सेम होता है, ठीक है। जैसे किसी आयन में 4F सबशेल के अंदर n इलेक्ट्रॉन है और एक आयन है जिसमें 4F सबशेल में 14 में से n इलेक्ट्रॉन कम है, तो उन दोनों आयंस का जो कलर होगा वो सेम होगा। जैसे यहां पर F1 है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, और F13 है, तो इन दोनों का कलर सेम है, क्योंकि यहां 4F में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 13 यानी 14 से 1 कम है, करेक्ट। तो इस तरह से हम इनको लर्न कर सकते हैं। आधी चीजें लर्न करनी होगी, आधी भी क्या, 3 ही तो कलर है, यही लर्न करना होंगे, बाकी सारी चीज जो आयंस है उसके साथ हमें सिस्टमेटिक ढंग से इनका कलर याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो हम कलरलेस देखते हैं। तो देखो F0 और F14,
ये जो है वो कलरलेस है, और ये तो कलरलेस होने ही चाहिए क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहे। हम जैसे जनरली हम क्या मानते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में और जनरल भी, कि जो कलर होता है उसका रीजन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिज्म जो होता है, मैग्नेटिक मोमेंटम जनरेट होता है, उसका रीजन भी क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे वो तो कलरलेस है ही है। उसके साथ साथ जो एफ ब्लॉक है, लेंथेनॉइड्स है, उसमें कुछ अदर आयंस हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हुए भी वो कलरलेस है। ठीक है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। क्यों है, इतना डीप हम जाएंगे नहीं। ठीक है, इनका बस कलर जो है वो अपन देखेंगे। तो 4f0 और 4f14 ये तो ऑब्वियसली वैसे ही कलरलेस होने चाहिए, याद करने की जरूरत है। तो कलरलेस है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसमें सारा जो 7 ऑर्बिटल जो होते हैं एफ सबसेल के, वो कंप्लीटली फिल है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पर भी नहीं है। यहां पर जो 7 ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है। यहां पर 4f के जो 7 ऑर्बिटल है वो क्या है, कंप्लीटली फिल है। तो ये दोनों तो कलरलेस हो गए। बाकी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन इनमें भी कलरलेस है। देखो F1 कलरलेस है, C ट्राई पॉजिटिव, और F13 ये भी कलरलेस है। दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसमें हम मान रहे हैं कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 13 आने के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हुए भी कलरलेस है। तो ये जस्ट क्या है, F0 और F14 के बिल्कुल पास है। देखो F0 F14 कलरलेस, इसके पास F0 के पास कौन है, F1, F14 के पास कौन है, F13, ये दोनों भी कलरलेस, करेक्ट। और एक जो हाफ फील्ड है F7 ZD ट्राई पॉजिटिव जो है, ये भी क्या है, कलरलेस है। ठीक है, तो ये इतने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पांच जो आयन है वो तो हमने कलरलेस निकाल दिए। कौन कौन से, F0 4f14 ये तो होने ही चाहिए। इसके जस्ट पास कौन सा है, 4f1, इसके जस्ट पास कौन सा है, 4f13, और इसका हाफ फील्ड कौन सा ले लिया अपन ने, 4f7। तो देखो 3 तो ये हो गए जिनको हम स्टेबल बताते हैं, हाफ फील्ड, कंप्लीटली फील्ड एंड एम्प्टी। ठीक है, 3 तो ये हो गए, और जो एम्प्टी और कंप्लीटली फील्ड है एक जस्ट उसके पास का हो गया, F1 और F13। ये जो है ये तो कलरलेस हो गए। 15 आयंस है, उनमें 5 तो कलरलेस हो गए। बाकी जो बचे उनमें 2-2 के पेयर मारे, जैसे F2 PR ट्राई पॉजिटिव, और इधर है F12 है TM ट्राई पॉजिटिव। दोनों का एक ही कलर है, कलर कौन सा है, ग्रीन। और इनका कलर सेम है क्योंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, और 4f12 में क्या है, 14 से 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो दोनों का जो कलर है वो क्या होगा, सेम होगा, और ये कलर कौन सा है, ग्रीन कलर है। उसके बाद देखिए 4f3 ND ट्राई पॉजिटिव, और इधर है 4f11 ER ट्राई पॉजिटिव। इन दोनों का कलर भी सेम है, और ये है पिंक, क्योंकि यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है 4f सबसेल में, और यहां पर जो है 3 इलेक्ट्रॉन कम है। यहां पर हम देखें AR ट्राई पॉजिटिव में 4f11 में, तो 14 यानी कंप्लीटली फिल से 3 इलेक्ट्रॉन कम है। तो इन दोनों का जो कलर है वो सेम होगा, और वो कलर कौन सा है, पिंक है। आगे हम बढ़ते हैं तो इधर आएगी 4, और इधर से इधर हम किसके आ जाएंगे, 10 पर। तो यहां पर 4f सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 10 है, यानी 14 से 4 कम है। ठीक है, एक अपन इधर किसके, जैसे मान लो ये 0 है और ये 14 है, दोनों का कलर सेम है। अब एक स्टेप इधर से इधर आ रहे, उधर से इधर आ रहे, इनका कलर भी सेम है। फिर एक स्टेप इधर आए, एक स्टेप इधर आए, इन दोनों का कलर भी सेम है। फिर एक स्टेप इधर आए, एक इधर आए, दोनों का कलर भी सेम है। ठीक है, इस तरह से हम इनको लर्न कर सकते हैं। जैसे हमने जो है पहले पूरी सीरीज बना ली 4f0 से 4f14 तक, साइड से हमने स्टार्ट किया, दोनों जो एंड है वो कलरलेस, उसके जस्ट आगे जंप किए वो दोनों भी कलरलेस, उसके जस्ट आगे हम एक एक आए वो दोनों कौन से, ग्रीन। फिर उसके जस्ट आगे आए वो दोनों कौन है, पिंक। उसके जस्ट आगे हम एक एक प्लेस और खिसकेंगे, इधर से भी इधर से भी, वो दोनों कौन है, पिंक येलो। ये दोनों है पिंक येलो, PM ट्राई पॉजिटिव, और इधर से HO ट्राई पॉजिटिव। ठीक है, इधर 4f4 है, इधर 4f10 है। 4f5 और 4f9 इन दोनों का कलर भी क्या होगा, सेम होगा, और ये कलर कौन सा है, येलो। कलर येलो है क्योंकि इधर 5 इलेक्ट्रॉन है 4f5 में, इधर यदि अपन देखते हैं 4f9 में तो 14 से 5 कम है, तो इन दोनों का कलर क्या होगा, सेम होगा, येलो। और फिर 4f6 EU ट्राई पॉजिटिव एंड TB ट्राई पॉजिटिव, 4f8 दोनों में क्या है, इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, उधर 6 इलेक्ट्रॉन कम है। इधर से हम 6 प्लेस चले गए, इधर से भी 6 प्लेस आ गए, दोनों का कलर सेम हो जाएगा, री हो जाएगा पेल पिंक। और GD ट्राई पॉजिटिव ये है हो गया कलरलेस। तो हमने इनके कलर देखे। कलर के बाद में हम देखते हैं कि इनके जो आयंस होते हैं, खासकर ट्राई पॉजिटिव आयंस जो होता है, उनका मैग्नेटिक मोमेंटम, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम किस फॉर्मूले से निकाला जाता है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जो है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। लेंथेनॉइड एलिमेंट्स जो होते हैं, इनके आयंस जो होते हैं, खासकर ट्राई पॉजिटिव आयंस,
ये हमें गिवन होते हैं, उससे उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम कैलकुलेट करने का क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो यहां पर पहली चीज तो सबसे बड़ी हमें ये ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में यूज करते हुए आ रहे हैं, जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था, वहां पर हमने फॉर्मूला यूज किया था स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम का √n+2 बोहर मैग्नेटोन। तो ये फॉर्मूला यहां एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में एप्लीकेबल नहीं होगा, सबसे बड़ी बात। फिर यहां पर जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, लेंथेनॉइड एलिमेंट्स का या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम है, ये कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं G√J+1 बोहर मैग्नेटोन। ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। यहां पर जो G होता है, इसको कैलकुलेट करने के पहले हमें G भी कैलकुलेट करना पड़ता है। G का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 3/2 प्लस S+1 माइनस L+1 डिवाइडेड बाई 2J+1। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें यहां पर ये जो लिखा हुआ है कैपिटल S, कैपिटल L और कैपिटल J, इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले हमें ये समझना है कि ये जो लिखा है ये क्या है और इनको किसी आयन के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जब इनकी वैल्यू आ जाती है तो इनको यहां पर रखकर G की वैल्यू निकाली जाती है, G फैक्टर है। फिर यहां पर G और यहां पर J की वैल्यू रखकर हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, μs। तो सबसे पहले अपने जैसे कोई आयन दिया हुआ है, लेंथेनॉइड आयन दिया हुआ है ट्राइपॉजिटिव, तो पहले उसका कैपिटल S, कैपिटल L और कैपिटल J जो है फाइंड आउट किया जाता है। कैपिटल J भी बात की बात है, पहले कैपिटल S और कैपिटल L फाइंड आउट किया जाता है। ये क्या होता है पहले हम देखते हैं। तो देखो, यदि कैपिटल S की बात करें अपन, तो ये होता है समेशन ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर्स। कैपिटल L की बात करें तो ये होता है समेशन ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। इससे पहले यदि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है तो उसमें जानते हैं कि हम क्वांटम नंबर्स होती है 4, उसमें 2 क्वांटम नंबर होती है। स्पिन क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताती है, पैरेलल इलेक्ट्रॉन के लिए होती है +½ और एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी होती है, -½ करेक्ट। और एक होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये ऑर्बिटल के हिसाब से दी जाती है कि एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं। मिड का जो ऑर्बिटल होता है उसके लिए 0 होती है, एक साइड में प्लस में बढ़ती है और एक साइड में माइनस में बढ़ती है। तो हम अब ये तो स्मॉल l और स्मॉल s था। स्मॉल s क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर, और स्मॉल l क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो हमारे पास कोई सबशेल दिया हुआ है, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की एजीमुथल क्वांटम नंबर को अपन काउंट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो हमारे पास आता है कैपिटल L। और सभी इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्वांटम नंबर्स को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आता है कैपिटल S। उसके बाद देखा जाता है J जो होता है, J की वैल्यू होती है मॉड्यूलस ऑफ L+-S। यहां से जो कैपिटल R और कैपिटल S की वैल्यू आती है, या तो उनको जोड़ा जाता है या फिर L में से S को घटाया जाता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है F सबसेल का, वो कंप्लीट हाफ फील्ड से कम है या हाफ फील्ड से ज्यादा है। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f1 से लेकर 4f6 तक है, लेस देन हाफ फील्ड है, क्योंकि 4f में 14 कंप्लीटली फील्ड होता है, f7 हाफ फील्ड है। अब f7 से कम है यानी लेस देन हाफ फील्ड है, तो हम J का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा L-S का मॉड्यूलस, और 4f7 से लेकर 4f14 तक यानी कि हाफ फील्ड या उससे ज्यादा है, तो हम J का जो फॉर्मूला यूज करते हैं ये होता है मॉड्यूलस ऑफ L+S, मॉड्यूलस ऑफ L+S। तो यहां पर रख के हम J की वैल्यू निकालते हैं। जब L, S और J आ जाता है उसके बाद हम यहां पर आते हैं। इसका हम एक एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल Pr ट्राइपॉजिटिव। यदि हमें Pr ट्राइपॉजिटिव का μs कैलकुलेट करना है तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ये होता है 4f2, यानी इसमें 4f जो सबशेल होता है जिसके 7 ऑर्बिटल हम बनाएं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। F जो सबशेल होता है उसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं, उसके स्टार्टिंग जो 2 ऑर्बिटल होंगे उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन हम इसमें फिल करेंगे, करेक्ट। इसी तरह तो भरते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यदि हम इनका, जैसे ये जो 4f आया है, इसमें हम एजीमुथल क्वांटम नंबर यदि हम बताना चाहें तो हम बताएंगे कि जो मिड है उसमें लिखते हैं हम 0, एक तरफ चलता है प्लस और एक तरफ चलता है माइनस, इधर प्लस लेते हैं इधर हम माइनस लेते हैं, करेक्ट। तो यहां पर होगा +1, यहां +2, ये +3, ये होगा -1, -2 और -3, करेक्ट, ये हम जानते हैं। अब देखो ये हमने स्मॉल l पढ़ा हुआ है, कैपिटल L क्या होता है। कैपिटल L के लिए यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2,
इनके एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है, इसके लिए +2 है, इसके लिए +3 है, तो इनको ऐड कर लेंगे, यानी कि +3 +2 कितना हो गया, +5। तो +5 जो है वो क्या है, इसके लिए कैपिटल एल की वैल्यू आई। स्टेप वाइज सब चीजें देखनी है। देखो सबसे पहले हम कैपिटल एल देखते हैं, उसके बाद क्या निकालते हैं, कैपिटल एस। कैपिटल एस क्या होता है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इनकी स्पिन क्वांटम नंबर्स कितनी है, ये पैरेलल स्पिन में है, ठीक है, सीधे ही स्पिन में इनको बनाया हमने। तो इसमें हम बाय कन्वेंशन कितना लेते हैं, +½ तो ये +½ है और ये भी +½ है, तो दोनों की स्पिन क्वांटम नंबर्स को ऐड कर लिया जाएगा। तो +½ कितना हो गया, 1 हो गया। एस कैलकुलेट कर लिया, एल कैलकुलेट किया, फिर एस कैलकुलेट किया। अब हम किस पे आएंगे, जे पर। थर्ड स्टेप क्या होती है, जे। तो जे जो है इसमें हमें देखना पड़ेगा कि ये लेस देन हाफ फिल्ड है या मोर देन हाफ फिल्ड है। तो देखो 4f 1 से 6 के बीच में ये तो लेस देन हाफ फिल्ड है, यानी हम जो जे का फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या होगा, L माइनस एस, यानी कि L जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर्स का सम 5 माइनस स्पिन क्वांटम नंबर्स का सम 1। इसको हमने माइनस किया तो यहां पे कितना आ गया, 4। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, जे की जो वैल्यू है ये 4 आ गई, एस की वैल्यू 1 आ गई और एल की वैल्यू 5 आ गई, करेक्ट। अब हम इनकी वैल्यूज रखकर इसको सोल्व करेंगे। अब इसमें जे की वैल्यू तो ठीक है यहां पे रख देंगे, पर पहले हमें जी निकालना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला में पहले हम एस, एल और जे की वैल्यू रख के क्या निकालेंगे, जी। अब जी आ जाएगा और जे भी, जे हमारे पास है ऑलरेडी, तो जी और जे दोनों की वैल्यू रख दी जाएगी और क्या कैलकुलेट किया जाएगा, म्यू एस कैलकुलेट किया जाएगा, करेक्ट। तो जैसे हम देखते हैं, हम यदि जी की वैल्यू देखें तो 3/2, ये तो एक स्टेप थी कि कैपिटल एल, कैपिटल एस और कैपिटल जे निकाला। फिर दूसरी स्टेप क्या है, जी कैलकुलेट करेंगे। तो जी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है। अब इसमें यदि हम वैल्यू रखें तो देखो कैपिटल एस क्या है हमारे पास, 1, एस यानी 1 इंटू 1 + 1 कितना हो गया, 2, माइनस कैपिटल एल कितना है हमारे पास 5, फिर 5 + 1 कितना हो गया 6, डिवाइडेड बाई 2 इंटू जे। जे की वैल्यू कितनी आई है इसमें, जे की वैल्यू आई है 4 इंटू 4 + 1 5। तो इन सभी की वैल्यू रख के हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जी। यदि इन सभी को सोल्व किया जाए तो हमारे पास आंसर आएगा 0.8, यानी 3/2 प्लस ये कितना हो गया 2, माइनस यहां पे कितना हो गया 5 इंटू 6 30 डिवाइडेड बाई 40, ठीक है। 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 2 40। इसको आगे हम लिखें, ये कितना होता है 1.5 माइनस ये कितना हो गया 28 डिवाइडेड बाई 40। यदि इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.8, करेक्ट। ये 1.5 है, माइनस ये 0.7 होगा, तो 1.5 में से 0.7 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 0.8 बच जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, जी की। अब हम आते हैं म्यू एस का जो मेन फॉर्मूला है इस पे। तो म्यू एस का जो फॉर्मूला है हम लिखे जी √J J+1, J+1 बोहर मैग्नेटोन। अब इसमें रखने के लिए जी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 0.8, जे हमने पहले कैलकुलेट किया था, कैपिटल जे ये रहा 4 और 4 + 1 कितना हो गया 5। तो यदि इसको हम सोल्व करेंगे 0.8 और ये हो गया √20, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 3.58, अबाउट 3.58 बोहर मैग्नेटोन। कैपिटल एस की वैल्यू आ गई, कैपिटल एल की वैल्यू आ गई, कैपिटल जे की वैल्यू आ गई। इनको यहाँ पर रख के हम निकालेंगे स्मॉल जी की वैल्यू, और जब स्मॉल जी और कैपिटल जे को यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगी म्यू एस की वैल्यू, करेक्ट। तो इस तरह से हम इनको सोल्व करते हैं। अब एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं TM ट्राइपॉजिटिव। TM ट्राइपॉजिटिव, थूलियम ट्राइपॉजिटिव जो आयन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे होता है 4f12। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, करेक्ट। वैसे TM का यदि अपन देखें होता है 4f13 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आउट किया, एक यहां से आउट किया, ये हो गया 4f12, करेक्ट। तो जैसे स्टेप हमने पहले देखी थी वैसे वैसे अब हम फॉलो करेंगे वापस। जो 4f सब शेल है इसके 7 ऑर्बिटल बना लिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 12 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लिया सबसे पहली स्टेप। सेकंड स्टेप जो है, इनके एजीम्यूथल क्वांटम नंबर लिखकर सभी इलेक्ट्रॉन्स के एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का जो सम होता है कैपिटल एल, वो फाइंड आउट किया जाता है। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स यहां से लिखे जाएंगे, ये 0 है, इधर +1 +2 +3, इस साइड में लिखे अपन -1 -2 -3। अब इन जितने इलेक्ट्रॉन, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 12 इलेक्ट्रॉन, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स का जो सम आ रहा है वो लेंगे। जितने भी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आ रहे हैं इनको सबको जोड़ लिया जाएगा। जैसे हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसके लिए भी +3 है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी +3 है।
केवल स्पिन क्वांटम नंबर ही तो चेंज हो रही है, बाकी तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो तो दोनों में सेम है। तो +3 और +3 इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितनी हो गई एजीमुथल क्वांटम नंबर +6। इन दोनों के लिए +2, इसके लिए भी +2 और +2 हो गया +4। इन दोनों के लिए जुड़ के हो गई +2, ये 0 और इसके लिए भी 0, दोनों के लिए जुड़ के हो गया 0। ये -1 इसके लिए भी -1, दोनों के लिए -1 जुड़ के कितना हो गया -2। ये इस अकेले के लिए -2 है और इस अकेले के लिए -3। तो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के एजीमुथल क्वांटम नंबर्स है। अब इनको यदि जोड़ा जाए तो 6 + 4 कितना हो गया 10, 10 + 2 12, 12 में से हम जो है माइनस करेंगे 2 + 2 कितना हो गया 4 और 4 और 3 कितना हो गया 7। प्लस प्लस जुड़ के अलग आ जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ के अलग आ जाएंगे। यदि इसकी वैल्यू देखें तो कैपिटल है, ये आया हमारे पास में कैपिटल एल की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 5 आ गई। अब हम बात कर रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर के सम की, तो इनके 12 इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन क्वांटम नंबर है उनका ऐड किया जाएगा। स्पिन क्वांटम नंबर हम जानते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके लिए +½ होता है, इसके लिए -½ होता है। तो देखो यदि अपन ध्यान से देखें तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर यदि हम देखें, जैसे हम इनके स्पिन क्वांटम नंबर्स लिखें तो इसके लिए +½ है, इसके लिए -½ है, तो ये दोनों जुड़ के 0 हो गए। ऐसे इसके लिए +½ है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए -½ है, इनके लिए भी 0 हो गए। तो यहां तक तो टोटल जो स्पिन क्वांटम नंबर्स का जो सम आएगा वो 0 आएगा। +½ -½ एक दूसरे को कैंसिल करते रहेंगे। और इस इलेक्ट्रॉन का जो है ये कितना होगा स्पिन क्वांटम नंबर +½ इसका भी कितना होगा +½ तो टोटल जो जुड़ के आएगा, जो कंट्रीब्यूशन आएगा नेट स्पिन क्वांटम नंबर में, वो केवल इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का आएगा। और कितना आएगा +½ एंड +½ कितना हो गया 1 हो गया। तो स्पिन क्वांटम नंबर का जो सम होगा ये हो जाएगा +½ + 1। कैपिटल एस की वैल्यू +1 आ गई, कैपिटल एल की वैल्यू 5 आई हुई है। अब हमें निकालना है कैपिटल जे। कैपिटल जे जो है ये L - S या L + S। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम ध्यान से देखें तो ये क्या है 4f13 जो कि 4f7 से ज्यादा है, 4f7 और 14 के बीच में। तो हम कौन सा फॉर्मूला ऑप्ट करेंगे L + S वाला। पहले जो एग्जांपल था 4f2 में उसमें हमने ये यूज किया था, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 4f2 वो 4f7 से कम था। तो बस यही वेरिएशन हो सकता है, बाकी सब चीजें सेम है। कोई भी आयन हो तो सभी जो स्टेप्स होगी वो सेम होगी। तो यहां पर जो J की वैल्यू लिखी जाएगी, L जो है वो 5 है प्लस S जो है 1 है, कितना आ गया ये जुड़ के 6 आ गया। तो कैपिटल J की वैल्यू 6 आ गई। अब तीनों चीजें आ गई, हम निकालेंगे G यदि हम निकालें तो G का फॉर्मूला यदि हम यहां से देखते हैं ये हो गया 3/2 प्लस S + 1। S कितना है हमारे पास में S है 1, तो 1 और 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 × 1 कितना हो गया 2, माइनस कैपिटल L कितना है हमारे पास में 5 + 1 कितना हो गया 6 × 5 कितना हो गया 30, डिवाइडेड बाई 2 इंटू J कितना है हमारे पास में J है 6 इंटू J + 1, 6 + 1 कितना होता है 7। ठीक है, तो इस तरह से इनको सोल्व किया जाएगा। तो जो स्मॉल g है ये हमारे पास आ गया 3.2 यानी कि 1.5, और ये कितना हो गया -28, 2 - 30 कितना हो -28, और ये कितना हो गया 84। यदि इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.17। स्मॉल g जो है उसकी वैल्यू यहां से निकल के कितनी आई 1.17। अब g जो है उसको हम यहां रखेंगे क्योंकि हमारे पास g की वैल्यू भी आ गई, कैपिटल J भी है हमारे पास, कैपिटल J की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 6 है। तो यदि इनको रख के हम सोल्व करें तो जो μs है जैसे g√J + 1 बोहर मैग्नेटॉन, G कितना है हमारे पास में 1.17, कैपिटल J जो है ये है हमारे पास, कैपिटल J है 6, तो 6 और ये 6 + 1 कितना हो गया 7, 1.17 और ये आ गया √42। यदि इसको सोल्व करें तो इसमें हमारा जो फाइनल आंसर आएगा ये आएगा 7.60। इस तरह से लेंथेनॉइड एलिमेंट जो होते हैं इनका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम कैलकुलेट किया जाता है। नाउ दिस वीडियो लेक्चर इज कंप्लीट। इसमें हमने लेंथेनॉइड एलिमेंट्स के जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी उसको डिस्कस किया। पहले उनका नेम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन के लेंथेनॉइड एलिमेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद में हमने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिस्कस की है। फिर आयंस का जो 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है जो कि स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती है, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और इनके आयंस के कलर्स के बारे में डिस्कस किया। So if you think that this video lecture is important for you and you learn from these things and these are important or useful for your studies, then please subscribe and share.
नेक्स्ट वीडियो में हम लेंथेनॉइड एलिमेंट्स की जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है, इनकी केमिकल रिएक्शंस है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की जो इफेक्ट है, और लेंथेनॉइड एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स के यूजेज जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे।